हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को पूजा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेसीईआरटी क्लास 8 का मैथ बुक का प्रश्न वाली 1.3 का क्वेश्चन आंसर। देखिए, एक से एक के हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग अपलोड कर चुके हैं प्लेलिस्ट में। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, गुणन पर योग एवं व्यवकलन पर वितरण गुण के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या करने के लिए बोला है? मान को ज्ञात करने के लिए बोला है। यहाँ पे गुणन का भी है, योग भी है, व्यवकलन भी है, तो इसमें मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो देखिए, ए नंबर में सबसे पहले क्या दिया हुआ है। चलिए, हम लोग पहले एक तरफ हम लोग ब्रैकेट में कर लेते हैं। देखिए, -3 और -3/7 दोनों तरफ यहाँ बराबर है, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो असली सोल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हल। हल लिख लिए। चलिए, हम लोग जो कॉमन निकलता है उसको कॉमन बाहर निकाल लिए। कितना? -3/7। इसको हम लोग कॉमन बाहर निकाल लिए। अब चलिए इसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। यहाँ गुना चिन्ह तो गुना चिन्ह दे दिए। कितना है? 5/12 प्लस 11/12। इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिख लिए हैं। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं हम लोग। -3/7 का -3/7 ही रखेंगे। पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर में सॉल्व करेंगे। 12 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आता है? चलिए रफ निकालते। 12 और 12 का एलसीएम 2 का टर्म 6 बार में, 6 बार में, फिर 2 तिया 6, 2 तिया 6, फिर 3 का टर्म एक बार में, एक बार में, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। एलसीएम लोगों को कितना आ गया है? 12। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 12। 12 को 12 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? एक बार में। 1 को 5 से गुना करेंगे, कितना होगा? 5। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग? 5 प्लस का प्लस। 12 को 12 से भागा देंगे, कितना हो जाएगा? एक बार में। 1 को 11 से गुना करेंगे, कितना होगा? 11। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। -3/7 का -3/7 लिख दिए, गुना 11 और 5 जोड़ेंगे, कितना होगा? 16 बट्टा नीचे 12 का 12। अब चलिए हम लोग जो कटेगा उसको चलिए काट भी सकते हैं। देखिए इधर 3 का कर रहा है, 3 का 3, 3 चौके 12, फिर इधर भी कर रहा है 4 का 4, 4 चौके 16। अब जो बच गया उसको हम लोग लिख देते हैं। -1 को 4 से गुना करेंगे, कितना होगा? -4/7 को 1 से गुना करेंगे, कितना होगा? 7। यही हम लोग क्या है? फाइनल आंसर हम लोग का आ गया। इस प्रकार से चलिए बी नंबर को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, बी नंबर क्वेश्चन लोग क्या दिया हुआ है। 5/8 गुना 7/12 माइनस 13/24 गुना 5/8। देखिए, जो हम लोग कॉमन निकल रहा है उसको चलिए हम लोग बाहर में पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 5/8 गुना, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, 7/12 माइनस तो माइनस 13/24। इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लिए। चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। 5/8 का लिखेंगे 5/8 गुना 12/24 का चलिए एलसीएम निकालते हैं। पहले 12/24 का 2 का टर्म 2 छक 12, 2 का 2, 2 3 4, फिर 2 तिया 6, 2 छक 12, फिर 3 का टर्म में 3 का 3, 3 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 24। इसका एलसीएम कितना आया? 12 24। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे? 24। 24 लिख लिए। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। 12 को 24 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 2 बार में। 2 को 7 से गुना करेंगे, कितना होगा? 2 7 14, माइनस का माइनस लिख दिए। 24 को 24 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? एक बार में। 1 को 13 से गुना करेंगे तो 13। चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। 5/8 का लिखेंगे 5/8 गुना 14 में 13 घटाएंगे, कितना होगा? 1/24 का 24। 24 हो गया। अब इसको क्या करेंगे? गुना कर देते। चलिए गुना है तो भीम का गुना कर देते हैं। 5 के डबल एक बार पढ़ेंगे तो 5, और 8 को 24 से गुना करेंगे, कितना होगा? 8 चौके 32 का 2, हाथ में 3 बचा, 8 दूनी 16, 16 3 19। तो इसका आंसर कितना आ गया? 5/192। इसका फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से चलिए सी नंबर को सोल्व करते हैं। देखिए, सी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। -16/7 गुना -3/7 प्लस 11/12 गुना -3/7। तो चलिए, लोगों को कॉमन कॉमन नहीं कर रहा है। -3/7 हम लोग को कॉमन निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। लिखेंगे -3/7 गुना कितना यहाँ पे है? इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। लिखेंगे -16/7 प्लस का साइन प्लस लिखेंगे 11/12। अब चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं, कितना होगा? -3/7 का लिखेंगे -3/7 गुना 7 और 12 का एलसीएम निकलेगा नहीं, तो गुना करते हैं, कितना होगा? 12 7 84। तो यहाँ पे लिखेंगे 84। 7 को 84 से भागा देंगे, कितना होगा? चलिए देते हैं। 7 का 7 एक बार में, एक बज के 7 दूनी 14, कितना आया? 12। 12 आया। 12 को 6 से क्या
16 से गुना क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 12 को 16 से गुना करेंगे कितना होगा, 6 दूनी 12 का 2 में 1 बचो 7 कट गया 2 1 2 7 9 192 कितना आया 192। तो 192 को माइनस में लिखेंगे, माइनस में इसको ब्रैकेट के अंदर घेर दिए, प्लस का प्लस 12 को 84 से भागा देंगे कितना हो जाएगा, 12 7 84 7 बार में 7 और 11 से गुना करेंगे कितना होगा, 11 7 77। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे 77। अब चलिए नेक्स्ट सोल्व करते हैं, लिखेंगे -3/7 गुना माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 192 में 77 माइनस करेंगे कितना होगा, 12 में 7 गया तो 5, 8 में 7 गया तो 1 और 1 का 1 तो कितना हो गया 115। तो यहाँ पे लिखेंगे 115/84। अब चलिए जो काट रहा है उसको चलिए हम काट देते हैं, काट भी सकते हैं, नहीं भी काटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, काटेंगे तो भी कोई दिक्कत हम लोग का नहीं है। तो चलिए हम लोग कटेगा तो काट दें, यहाँ माइनस साइन बढ़ा है तो माइनस साइन दिखा देंगे। चलिए जो कटेगा उसको काट दे रहे हैं, 3 3 छो 3 इधर देखिए 3 का 3 एक बार में माइनस है तो माइनस लिख दिए, 3 दूनी 6 2 बज गया 3 8 24 इधर कट गया, इधर देखिए कट रहा है 7 का 7 7 3 4 2 45 इधर तो नहीं कट रहा है, ऊपर नीचे देखिए काटते तो कटेगा, माने 3 9 27 इधर तो नहीं कट रहा है, इधर नहीं कट रहा है, 3 का टेबल में नहीं कट रहा है, 7 इधर से भी नहीं कट रहा है। तो चलिए इसको क्या करेंगे हम लोग गुना करते हैं, 115 को 1 से गुना करेंगे कितना माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 115 का 115 लिखेंगे बट्टा 28 को 7 से गुना करेंगे कितना होगा, 28 7 56 का 6 होते हैं 5 बच गया 7 14 14 5 19 कितना आ गया 196। तो 115/196 क्या है, सी नंबर का फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट डी नंबर को सोल्व करेंगे। देखिए डी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है -3/5 गुना 5/13, यहाँ पे सोल्व किया। चलिए में सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे -3/5 गुना 13 13 कैल्सियम निकालेंगे कितना होगा 13 13 को 13 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, एक बार में 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 माइनस का माइनस लिख दिए, 13 को 13 से भाग देंगे एक बार में जाएगा, 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9। नेक्स्ट सोल्व करते हैं, -3/5 का -3/5 लिख दिए गुना 5 में 9 जाएगा नहीं, तो इधर से घटाएंगे तो 9 में 5 जाएगा कितना होगा 4, माइनस का साइन बढ़ा है तो माइनस दिखा दिए बट्टा 13 का 13। अब चलिए गुना चाहिए तो चलिए गुना कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया 4 दिया 12 13 पर से कितना होता है 65। अब देखिए कटेगा हम लोग का नहीं कटेगा, तो यही हम लोग क्या है फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट हम लोग को 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, दिया हुआ है निम्नलिखित प्रत्यय के लिए गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों का नाम लिखिए। जो भी गुण का प्रयोग किया है उस गुणधर्मों को क्या लिखने के लिए बोला है, उसका नाम लिखने के लिए बोला है। देखिए -11/14 गुना -3/5 बराबर उस पर भी -3/5 गुना -11/14, ये कौन सा नियम है, किसका नाम क्या बोल सकते हैं लोग, क्रम विनिमय। इसका क्या बोल सकते हैं लोग नाम, क्रम विनिमय। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, यही मेरा क्या है आंसर है। चलिए बी नंबर को देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग को बी नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है -5/2 गुना -7/4 को ब्रैकेट के अंदर रखा है गुना 1/3 बराबर -5/2 गुना 7/4 माइनस में गुना 1/3। ये कौन सा नियम है, इसका नाम क्या बोल सकते हैं, साचारिता। क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, साचारिता। तो यहाँ पे लिखेंगे साचारिता, यही हम लोग क्या है आंसर है। नेक्स्ट देखिए सी नंबर दिया हुआ है -4/7 गुना 1 बराबर 1 गुना -4/7 बराबर -4/7। इसको लोग क्या नाम दे सकते हैं, गुणात्मक तत्समक। क्या बोलेंगे, गुणात्मक, गुणात्मक तत्समक, तत्समक। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं डी नंबर में दिया हुआ है -9/16 गुना 16/-9 बराबर 16/-9 गुना -9/16 बराबर 1। तो इसको कौन सा क्या नाम बोल सकते हैं इसका, गुणात्मक प्रतिलोम। क्या लिखेंगे, बोलेंगे गुणात्मक, गुणात्मक प्रतिलोम। ये हम लोग क्या है फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से ई नंबर को देखिए सोल्व करेंगे। ई नंबर में दिया है -3/4 गुना 5/6 गुना 1/2 बराबर, देखिए बराबर उस पर भी सेम वही काम है,
तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, साचार्यता, साचार्यता, यही हम लोग क्या है आंसर है। नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं एफ नंबर दिया हुआ है -17/19 गुना 0 बराबर 0। देखिए इसको 0 आया तो इसको क्या बोल सकते हैं, शून्य का गुणात्मक गुण। तो लिखेंगे शून्य का गुणात्मक गुण, यही हम लोग क्या है फाइनल आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए हम लोग नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मान ज्ञात कीजिए। मान को ज्ञात करने के लिए बोला है। तो चलिए दिया हुआ है 2/5 गुना -21/28 गुना 15/30 गुना 7/-35। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल। तो चलिए इसको हल हम लोग करते हैं। 2/5 का लिखेंगे 2/5 गुना -21/28 गुना 15/30 गुना 7/-35। देखिए चलिए हम लोग को जो कटेगा उसको चलिए काट देते हैं। 2 5 कटेगा नहीं, 21 28 323 कटेगा तो 3 9 3 7 21 माइनस में तो माइनस लिखिए 3 9 नहीं, यहाँ तो नहीं कट रहा है, सॉरी यहाँ पे मान लीजिए नहीं कट रहा है। तो चलिए 3 7 21 3 दहाई 30 और इधर से कटेगा 7 का 7 7 का 7 7 चौके 28 और कटेगा। तो चलिए काटेंगे, 2 कटे में कटेगा 2 का 2 2 5 10 और कट रहा है। देखिए इधर ऊपर नीचे कटेगा 5 का 5 5 तिया 15 और कटेगा और इधर से तो नहीं कटेगा। 7 कटे में इधर से कट रहा है, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 का 7 7 5 35 और कटेगा और तो नहीं कट रहा है 25। तो क्या करेंगे, सबको लास्ट में गुना कर देंगे। 1 को 3 से गुना करेंगे 3 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 का 3 हो गया। 5 चौके 20 20 बचे कितना था 100। तो हम लोग आंसर कितना आ गया 3/100। हम लोग फाइनली आंसर हमको आ गया। इसी प्रकार से हम लोग बी नंबर को सोल्व करेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट हम लोग को बी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 3/5 गुना -17/21 गुना 36/85 गुना 30/18। तो चलिए इसको सोल्व करते सबसे लिखेंगे हल। लिखेंगे 3/5 गुना -17/21 गुना 36/85 गुना 30/18। चलिए हम लोग को जो कटेगा उसको काट देते हैं। देखिए इधर से 3 का हम कटेगा 3 का 3 इधर तो नहीं कटेगा, इधर कट रहा है 3 7 21 और कटेगा इधर से नहीं। 5 का कट रहा है, इधर कट रहा है 30 कट रहा है। 5 का 5 5 36 और कटेगा नहीं। ये 17 टेबल में कटेगा 85 17 का 17 माइनस है तो माइनस लिख दिए 17 5 85 और कटेगा और तो कटने का नहीं दिख रहा है। 18 देखिए इधर कट रहा है 18 का 18 18 दूना 36 और देखिए कटेगा तो काटिए और तो नहीं कट रहा है। तो चलिए हम लोग गुना कर देते हैं। -1 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 2 और 2 को 6 से गुना करेंगे कितना 2 6 12 और माइनस में तो माइनस को दिखा देंगे बट्टा यहाँ कितना है 1 को 7 से गुना करेंगे 7 7 5 35। तो हम लोग का आंसर कितना आ गया -12/35। फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर सोल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट हम लोग को 9वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने के लिए बोला है कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। और जब दोनों जगह सेम में आएगा सत्यापित है तो हम लोग लिखेंगे सत्य और जब दोनों जगह सेम नहीं आएगा तो हम लोग क्या लिखने बोला है असत्य। तो चलिए सोल्व करते हैं। पहले सोल्व करेंगे सबसे पहले लिखेंगे हल। लिखेंगे 2/3 डिवाइड -8/9। चलिए इसको पहले हम लोग सोल्व कर लेते हैं। 2/3 का लिखेंगे 2/3 जो भागा होता है उसको पलटेंगे तो गुना हो जाएगा ऊपर वाला नीचे आ जाएगा 9/-8। चलिए जो कटेगा उसको काटेंगे 2 का 2 2 चौकी 8 माइनस में तो माइनस लिख दिए 3 का 3 3 तिया 9। अब जो बच गया उसको गुना कर देते 1 को 3 से गुना कितना होगा 3 बट्टा 1 को 4 से गुना करेंगे तो -4 का -4 हो गया। इसी प्रकार से इधर भी सोल्व करेंगे हम लोग -8 लिखेंगे -8/9 डिवाइड 2/3 -8/9 का -8/9 रहेगा जो इसको पलटेंगे तो भागा गुना हो जाएगा 3 ऊपर चल जाएगा नीचे 2। अब फिर जो कटेगा उसको काटेंगे 3 का 3 3 तिया 9। अब इधर से भी कटेगा तो काटेंगे 2 का 2 2 चौके 8 माइनस में तो माइनस में लिखेंगे -4 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा -4/3 को 1 से गुना करेंगे तो 3। देखिए दोनों जगह हम लोग का आंसर सेम आया नहीं आया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं लिखेंगे एक लाइन में चूंकि
2/3 डिवाइड -8/9 बराबर -8/9 डिवाइड 2/3। सत्यापित नहीं है तो बराबर हम लोग काट देंगे। इनमें हम क्या लिख सकते हैं, इसको काट दिए तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे असत्य। ये हम लोग क्या फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग बी नंबर को सोल्व करेंगे। देखिए हम लोग को बी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है -9, तो सबसे पहले लिखेंगे हल, लेकिन -9 का लिखेंगे -9 नीचे नहीं तो अपने से हम लोग 1 दे देंगे डिवाइड 3/4। चलिए इसको सोल्व कर लेते पहले। पहले लिखेंगे -9 का -9/1 भागा में तो पलटेंगे तो गुना हो जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा नीचे 3। अब चलिए जो कटे उसको काटेंगे, 3 का 3, 3 3 9 माइनस में तो माइनस में लिख दिए, तो 3 को 4 से गुना करेंगे कितना हो, 3 चौके 12/1 का 1 माइनस का माइनस में लिख दिए। अब चलिए इसको भी इधर सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 3/4 डिवाइड -9 कुछ नहीं तो अपने से 1 दे दिए। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्टेप, 3/4 का 3/4 भागा में तो पलटेंगे तो गुना हो जाएगा, 1/-9, 3 का 3, 3 3 9 माइनस में तो माइनस में लिख दिए। 1 को 1 से गुना करेंगे कितना हो, 1/4 को 3 से गुना करेंगे 4 3 12 माइनस में तो माइनस साइन दिखा दिए। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक लाइन में, चूंकि -9 डिवाइड 3/4 इक्वल टू कट है 3/4 डिवाइड -9 ब्रैकेट के अंदर, ये क्या है हम लोग का सेम आया दोनों जगह नहीं है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं असत्य है। ये हम लोग क्या है फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। आप लोगों का आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें, कि ताकि इस तरह का वीडियो हम लोग कभी भी अपलोड करूँ तो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग को आ जाए। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।